हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप सभी को पता है कि मैं 40 डेज का डीएसए चैलेंज कर रहा हूँ। तो आज है डे 8 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा मर्ज इंटरवल। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको लीड कोड के प्रॉब्लम लिस्ट में 56 नंबर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट में जाके 56 सर्च करिएगा तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम मिल जाएगा मर्ज इंटरवल। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला दिया हुआ कि गिवन इन एरे ऑफ इंटरवल्स where intervals of I is start of I, end of I. Merge all overlapping intervals and return an array of the non-overlapping intervals that cover all the intervals in the input. एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है कि इनपुट ऑफ इंटरवल्स 1,3, 2,6, 8,10 एंड 15,8। तो हमारा जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हमारा 1 और 3 और 2 और 6 के बीच में हो रहा है। जैसे कि एक इंटरवल आपका 1 में स्टार्ट होकर 3 में खत्म हो रहा है और जो सेकंड इंटरवल है आपका वो 2 में स्टार्ट होकर 6 में खत्म हो रहा है। मतलब जो सेकंड वाला इंटरवल है वो फर्स्ट इंटरवल खत्म 3 पर हो रहा है बट सेकंड वाला 2 से स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जा रहा है। तो इसको हम लोग मर्ज कैसे कर देंगे कि 3 और 2 को हटा के डायरेक्ट फर्स्ट इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड इंटरवल का लास्ट इंडेक्स को हम लोग मर्ज कर देंगे। मतलब 1,6, 8,10, 15,18 ये हमारा गया आउटपुट। इंटरवल एक्सप्लेनेशन में देखिए सेम लिखा हुआ है कि सिंस इंटरवल्स 1,3 एंड 2,6 ओवरलैप मर्ज देम इनटू 1,6 सेम है। एंड चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दिया हुआ है कि 8 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है मर्ज इंटरवल। मर्ज इंटरवल में हम लोग को चेक करना है कि ये ओवरलैप कर रहा है क्या कि नहीं। ओवरलैप कर रहा है या फिर नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, जैसे 1 से 3 एक चल रहा है और एक 2 से 6 चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा मेरा जो 3 है ये हो गया आपका फर्स्ट इंटरवल एंड 6 और 2 से 6 हो गया हमारा सेकंड इंटरवल। तो हमारा जो 1 से 3 है, जो 3 है ये 3 पे खत्म हो रहा है, ये 3 पे खत्म हो रहा है। एंड जो सेकंड इंटरवल है वो 2 से जो इसका जो फर्स्ट का खत्म होने से पहले ही ये सेकंड इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट का खत्म होने से पहले सेकंड स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस जगह पर मेरा क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों एक ही टाइम पे चल रहा है। मतलब हमारा क्या हो रहा है कि जो 1 से 3 है और 2 से 6 है, मतलब जो 2 और 3 है वो हमारा एक ही टाइम पे चल रहा है। मतलब पहला इंटरवल का जो खत्म हो रहा है वो थर्ड पे खत्म हो रहा है बट सेकंड इंटरवल जो है वो 2 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब पहला काम खत्म होने के से दूसरा काम स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि हमारा जो कोई भी जो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस जैसे खत्म होता है तो सेकंड प्रोसेस से वेट करता है बट यहाँ पर वेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकंड इंटरवल डायरेक्ट चालू हो जा रहा है। तो हम लोग इसका एक मेन फॉर्मूला की रूल याद कर सकते हैं कि जो हमारा करंट ऑफ स्टेट स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसका, प्रीवियस ऑफ एंड का। ये हमारा की रूल है, इसको आप याद हमेशा माइंड पे रखिएगा हमेशा ओवरलैपिंग का क्वेश्चन में। तो इसका जो कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाता है, मतलब ये जो कंडीशन मैंने जो लिखा कि करंट ऑफ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू प्रीवियस ऑफ एंड, अगर ये कंडीशन अगर मेरा ट्रू हो जाता है तो तब क्या हो रहा है, मतलब ओवरलैप हो रहा है। जैसे एग्जांपल में जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा 1,3 एंड 2,6। तो हमारा हम लोग चेक कर लेते हैं इस रूल के हिसाब से। तो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ मतलब ये ट्रू है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं 1, नॉन ओवरलैप वाला 1,3 एंड 4,6।
तो हमारा क्या हो रहा है, हम लोग 4 < 3 चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या नॉन ओवरलैप है, नॉन ओवरलैप, ये हमारा नॉन ओवरलैप है। एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जाम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चल रहा है और आपका फ्रेंड का एग्जाम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 से 3 का जो, मतलब आपका एग्जाम 1 से 3 तक चलेगा, मगर आपके फ्रेंड का एग्जाम 2 बजे से ही चालू हो जाए, मतलब आपका एग्जाम खत्म होने से पहले आपका फ्रेंड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 2 से 3 बजे का जो टाइम है उसमें क्या होगा, आप दोनों साथ, मतलब आप और आपके दोस्त दोनों साथ में बैठ के एग्जाम देंगे, मतलब ये यहाँ पर क्या ओवरलैप हो जा रहा है, दोनों का एग्जाम सेम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ओवरलैप हो जा रहा है। स्टार्ट जो है हमारा वो मिनिमम होता है और एंड जो है हमारा वो मैक्सिमम होता है। एग्जाम्पल में हम लोग सेम चेक किए थे, 1 और 3 और 2 और 6 वाला, 1 और 3 एंड 2, 6 वाला, जो कि 1, 6 आएगा मेरा मर्ज करने के बाद। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलता है कि हर इंटरवल को सब इंटरवल से, जितना भी इंटरवल है सब जितना भी इंटरवल है सब इंटरवल से कंपेयर करो, और ओवरलैप मिले तो अगर जहां पर अगर मेरा ओवरलैप मिल जा रहा है तो उसको मर्ज कर दो। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम सबसे पहला कि यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड सेकंड आपका बार बार आपको मर्ज करना पड़ेगा, बार बार मर्ज। एंड थर्ड आ जाता है आपका कि सेम इंटरवल मल्टीपल टाइम्स आएगा, सेम जो इंटरवल है आपका मल्टीपल टाइम प्रोसेस होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, सेम इंटरवल मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस होगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इंटरव्यूअर जो है वो आपको बोलेंगे कि इसको और ऑप्टिमाइज करके दिखाओ। तो इसका जो ऑप्टिमल वर्जन है, अब थोड़ा हम लोग लॉजिकली सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है और हम लोग को बोल दिया गया है कि हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है, जितना भी हमारा ओवरलैप कर रहा है उस इंटरवल को हम लोग को मर्ज करना है। तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स को कंपेयर करना तब इजी होगा जब वो पास पास होंगे, मतलब जो हमारा इंटरवल्स ओवरलैप कर रहा है अगर वो पास पास होगा तो हम लोग को उसे मर्ज करना इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। अगर पूरा एक एरे दिया हुआ मान लीजिए अगर उसको सॉर्ट कर देंगे तो मेरा जो भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स है वो सारे पास पास आ जाएगा। अब एक बार इंटरवल्स अगर सॉर्टेड हो गया तो हम लोग इंटरवल्स को एक एक करके सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम स्टेप पे ही डिसाइड कर सकते हैं कि मर्ज करना है या फिर नहीं, मतलब हम लोग अगर पास पास अगर जो भी क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैपिंग अगर जो भी इंटरवल्स अगर पास पास हो जा रहा है तो उसको सॉर्ट करना है या नहीं करना है, वो हम लोग सेम पर वहीं पर सेम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अप्रोच तो आपका ग्रेडी अप्रोच हो जाता है कि ग्रेडी अप्रोच बोलता है कि आप जिस स्टेप पे आप वहीं पर डिसीजन ले लो ताकि फ्यूचर में आप लोगों को चेंज, ताकि वो डिसीजन आप लोगों को फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत ना हो। इसलिए हम लोग तो ओवरलैप में हम लोग यहाँ पर एक लिख लेते हैं, ओवरलैप में मर्ज कर लेंगे, अगर नहीं है तो ऐड करेंगे। एक स्टार मार्क करके एक आप लोग बता देते हैं कि सॉर्टिंग से ऑर्डर फिक्स होता है और आपका ग्रीडी से आपका डिसीजन होता है। सॉर्टिंग से ऑर्डर फिक्स होता है, ग्रीडी से डिसीजन। बट इसमें क्या है ना कि सॉर्टिंग से आपका क्या होता है कि सॉर्टिंग से आपका ऑर्डर फिक्स होता है और आपका ग्रीडी से डिसीजन फिक्स होता है। तो चलिए इसका कोड चेक कर लेते हैं। एक शॉर्ट फंक्शन हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले एक शॉर्ट फंक्शन लाएंगे, शॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर
ऑफ वेक्टर इन रिजल्ट। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक इंटरवल को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन यूज कर ली। उसके बाद एक रिजल्ट वेक्टर बना, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल मर्ज जो हो रहा है हम लोग वहां पर जो इंटरवल जो हमारा फाइनल मर्ज हो रहा है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद एक फोर लूप लगाएंगे, फोर फोटो इंटरवल ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, इस लूप में हम लोग क्या करेंगे, हर इंटरवल पे आइटरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ अगर मेरा रिजल्ट डॉट एम्प्टी और रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1 लेस देन हो जाता है किससे, इंटरवल ऑफ 0 से, तो हम लोग सबसे पहले रिजल्ट डॉट एम्प्टी में क्या करें, अगर 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 हम लोग का रिजल्ट अगर एम्प्टी है या फिर जो हम लोग का लास्ट इंटरवल का जो एंड करेंट है का स्टार्ट से छोटा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक ऑफ इंटरवल। तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्ट में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। एल्स पार्ट हम लोग का ओवरलैप वाला पार्ट हो जाएगा कि रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1 कॉमा इंटरवल ऑफ 1। तो यहाँ पर हम लोग का जो हम लोग एल्स कंडीशन पे लिखे, यहाँ पर क्या होगा, अगर ओवरलैप होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इंटरवल को एंड है उसको अपडेट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू से। तो ये हमारा लास्ट में ओवरलैपिंग पार्ट आ गया। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर निकल के लास्ट में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ एन लॉग एन आएगा। अब आप बोलेंगे बिग ऑफ एन लॉग एन क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें सॉर्टिंग प्लस ग्रीडी दोनों यूज करें, तो सॉर्टिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ एन लॉग एन होता है और ग्रीडी का बिग ऑफ एन होता है। अगर दोनों का अगर हम लोग डोमिनेंट टर्म में देखेंगे तो हमारा बिग ऑफ एन लॉग एन ग्रेटर होगा बिग ऑफ एन से, तो इसलिए हमारा बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग चेक करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का बिग ऑफ एन आएगा। तो चलिए इसको ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग को एग्जांपल में दिया था 1,3 2,6 8,10 15,18। हम लोग क्या किए, एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लेते रिजल्ट ऑफ वेक्टर एम्प्टी वेक्टर बनाए थे। फिर हम लोग क्या किए, 4 चला इंटरवल पे आइटरेट कर रहे थे। पहले इंटरवल पे गए हम लोग 1,3 हम लोग इसको क्या किए, रिजल्ट में स्टोर कर दिए 1,3। फिर हम लोग क्या किए, सेकंड आइटरेट पर गए, सेकंड इंटरवल पर गए 2,6। तो हम लोग क्या हुआ, यहाँ पर ओवरलैप हो गया। ओवरलैप होने के कारण हम लोग का, तो हम लोग यहाँ पर ओवरलैप करेंगे तो हम लोग का, अगर हम लोग इसको मर्ज करेंगे कितना आएगा 1,6, तो हम लोग रिजल्ट में इसको 1,6 स्टोर कर दिए। हम लोग फिर थर्ड इंटरवल पर गए, थर्ड इंटरवल हमारा 8,10 था। 8,10 तो हमारा ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं, क्योंकि पहला अब हम लोग मर्ज करने के बाद हमारा 1,6, मतलब पहला इंटरवल 6 पे खत्म हो रहा और सेकंड इंटरवल 8 से स्टार्ट हो रहा, मतलब यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो हम लोग इसको मर्ज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको स्टोर कर देते रिजल्ट ऑफ में 1,6 एंड 8,10। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ इंटरवल पे गए, तो फोर्थ इंटरवल हमारा 15,18 है, तो हम लोग लास्ट में इसको भी इंस्टॉल कर दिए, रिजल्ट ऑफ 1,6 8,10 15,18। तो हमारा फाइनल जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1,6 8,10 15,18, ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम बता देखते हैं कि हम लोग इसमें लिख रहे हैं कि अगर हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करो, तो लास्ट का जो इंटरवल होगा, लास्ट का इंटरवल
से कंपेयर करो, अगर ओवरलैप हो तो मर्ज करो, मतलब सॉर्ट करो, लास्ट इंटरवल से कंपेयर करो, अगर ओवरलैप हो रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो हम चलिए अब इसको डायरेक्ट लैपटॉप के स्क्रीन पे इसे कोड करके चेक कर लेते हैं। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है कि इंटरवल्स डॉट बिगिन ऑफ इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट वेक्टर टाइप बना रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट, इसमें रिजल्ट बना ले रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर लूप चला रहे हैं, ऑटो इंटरवल ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर हमारा रिजल्ट डॉट इंटी या फिर रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1, ये क्या हो जाए हमारा, लेस देन हो जाए, किससे हो जाए लेस देन, हमारा इंटरवल ऑफ जीरो से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट रिजल्ट डॉट पुश बैक, हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट में इसको स्टोर कर रहे हैं इंटरवल एंड लास्ट में एल्स पार्ट लेंगे। एल्स पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैप वाला कंडीशन को लिखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1 एंड अगर इसमें हम लोग मैक्सिमम चेक करेंगे किसका मैक्सिमम लेंगे, रिजल्ट डॉट बैक ऑफ 1 कॉमा इंटरवल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं किसको, रिजल्ट को। हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं रिजल्ट को। चलिए उसे रन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तीनों टेस्ट केस रन हो चुका है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। चलिए अब इसे सबमिट कर देते हैं। फाइनली हम लोग का सबमिट हो चुका है। तो अगर आपने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो कमेंट पे डे 8 डन जरूर लिखना। आज का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट हमने इसे लॉजिकली सॉल्व कर लिया है एंड बहुत इजी तरीके से भी सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय।